देखिए थेल्स प्रमेय पर आधारित आपको क्वेश्चन बताने चल रहा है। जैसे एक ट्रेंगल ए बी सी दिया है, इस ट्रेंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है और बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू पूछा है इसमें। तो कैसा एक दो त्रिभुज दिया है इसमें, त्रिभुज बी ए डी इक्वल टू एंगल जब इक्वल है सिमिलर ट्रायंगल क्या लिखोगे सी ए डी। तो इसके सामने अगर इसको अगर बेस मानते हो ए बी तो इसमें बेस क्या मानना पड़ेगा ए सी हो जाएगा। अगर इस एंगल के सामने का कोण अगर बी डी मानते हो यानी साइड बी सी मानते हो तो इसके एंगल के सामने क्या हो जाएगा डी सी या सी डी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना दिया 6, ए सी की वैल्यू कितना दिया 5, बी डी की वैल्यू बताए कितना दिया 3, सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 डी सी इक्वल टू 3 इंटू 5। तो डी सी इक्वल टू होगा 3 इंटू 5 अपॉन 6। 6 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा 5/2। डी सी बराबर 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें का एक्सरसाइज आपका 6.2 का क्वेश्चन है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में चेक करने के लिए देता है कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें फर्स्ट नंबर एक क्वेश्चन चेक कर दे रहा है पी क्यू आर में अगर ई और एफ स्थित एक बिंदु है, ई और एफ दो ऐसे स्थित बिंदु है जो क्यू आर पर अर्थात ये चेक करना कि एफ अगर लाइन को मिला दिया जाए तो क्या इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो पहले आप पी की वैल्यू जो दिया है वह 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू की जो वैल्यू दिया है वह 3 सेंटीमीटर है। पी एफ की वैल्यू जो है आपका 3.6 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर है। इसको प्रूफ करना है या चेक करना है कि ये अगर इस लाइन को अगर ड्रा कर दिया जाए, मान लीजिए इमेजिनरी लाइन है, क्या इसके पैरेलल होंगे। तो पैरेलल तब माना जाएगा जब P अपान ई क्यू का जो रेशियो होना चाहिए वही रेशियो पी एफ अपान एफ आर का होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, पहले P अपान ई क्यू लिख लीजिए यानी 3.9 अपान 3 से कटेगा तो 1.3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। एट फिर आप देखेंगे पी एफ अपान एफ आर 3.6 अपान 2.4। अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल हट जाएगा, 36 अपान 24 हो जाएगा। 12 टू जा 24 और ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ गया यानी पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू 1.5। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या रेशियो आपस में बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस तरह लिख सकते हो एफ पी एफ अपान एफ आर, पी होगा पी अपान ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। अतः लिख सकते हैं ई एफ नॉट पैरेलल
क्या कर सकते हो, एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। इस तरह का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, इस तरह का थर्ड नंबर भी हो जाएगा। आइए एक बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो मैक्सिमम पेपरों में आता है। एक क्वेश्चन दिया है, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर है, इसमें ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है, ए बी सी डी स्ट्रक्चर है। इसमें एम पॉइंट है और यहाँ पर एन पॉइंट है, और एसी पर एल पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एम एल पैरेलल बी सी क्या है और एन एल पैरेलल सी डी क्या है। तो इसमें प्रूफ करना है कि ए एम अपान जो होगा ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी होगा। गिवन दैट में लिखेंगे, इसमें दिया क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें एम एल पैरेलल बी सी है और एल एन पैरेलल डी सी है, यानी एम एल पैरेलल बी सी और एन एल पैरेलल क्या है, सी डी है। इसमें प्रूफ दैट करना है, प्रूफ यानी और भी ट्रिंगल, इसमें ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल और लिख सकते हो, और ट्रिंगल ए डी सी। इसमें प्रूफ दैट कीजिए, प्रूफ दैट करना है क्या कि ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी। इसको प्रूफ करने के लिए आइए हम सबसे पहले ट्रिंगल लेते हैं। प्रूफ करना है तो क्या करोगे, इसमें आपको ऊपर वाले में देखिए दो ट्रिंगल दिखाई दे रहा है, ए एम एल और एक ए बी सी, है ना। अगर दोनों ट्रिंगल में देखोगे इसमें एक कॉमन है, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ से एक करस्पेंडिंग एंगल से ए एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। जब पैरेलल है तो ए एंगल ये दोनों में कॉमन है, ये जितना एंगल है उतना ये एंगल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिंगल ए एम एल सिमिलर ट्रिंगल ए बी सी हो जाएगा। जब आपस में ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अगर ए एम होगा, ए एम ये छोटे त्रिभुज के लिए, तो ए एम ये ले रहा है छोटे त्रिभुज, तो बड़े त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है, आधार ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये छोटे त्रिभुज के लिए ले रहा है आधार, तो क्या लिखोगे ए एल, तो ये बड़े त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एट लिखोगे, फिर एक त्रिभुज ये देखो, यहाँ पर बोर्ड पर देखिए आप लोग, ए एल एम ट्रिंगल ए एन एल सिमिलर ट्रिंगल क्या लिख सकते हैं, ए डी सी। ये भी सिमिलर कैसे होगा, ये दोनों में इस त्रिभुज का और ये बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन है। उसके बाद अगर ये पैरेलल है तो जितना इस पर एंगल बनेगा उतना ही इस पर एंगल बनेगा, और ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। अगर किसी ट्रिंगल का अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो वह यानी सिमिलर ट्रिंगल कहलाता है, समरूप त्रिभुज होता है। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम से ए एन अपान क्या लिखा जा सकता है, ए डी इक्वल टू, इसमें अगर लेते हैं ए एल छोटे त्रिभुज के लिए, तो बड़े त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा, ए सी। इक्वेशन नंबर सेकंड देखोगे
आप इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में RHS की वैल्यू इक्वल है ना, तो LHS की वैल्यू भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से RHS की वैल्यू इक्वल है तो LHS की भी वैल्यू आप उसमें इक्वल कर दोगे, तो AM अपान AB इक्वल टू, इसके स्थान पे लाकर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, AM अपान AD, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल इजी एक क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ये आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, और यानी समझ में आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।